हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से आ गए हैं पार्ट 2 लेके। कल हमने जहाँ छोड़ा था आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने बताया था कि ये आईएनसी कैसे बना, इसका फर्स्ट सेशन, इसका सेकंड सेशन, इसका थर्ड सेशन, एंड वैसे ही मैंने और सारी बातें की थी। तो आज हम लोग बात करेंगे 1896 के कैलकाटा अधिवेशन से, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह एम सयानी जी, और इसी सेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था इस कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहीमतुल्लाह एम सयानी जी। उसके बाद हम लोग आते हैं 1905 के बनारस अधिवेशन पे, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, और इनके ही अध्यक्षता में बंगाल विभाजन के जवाब में स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया गया था, क्योंकि उस टाइम बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार चल रहा था, तो उसी को यहाँ पे अपना लिया गया था। उसके बाद से शुरू होता है उग्रवादी चरण और प्रथम संघर्ष 1906 से 1918 तक। तो 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसके भी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। अगर आपको याद आ रहा हो तो कल भी एक कलकत्ता का सेशन हम लोग पढ़े थे 1886 का, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी ही थे, और इसी में स्वराज की पहली बार मांग की गई थी। इसमें 4 सूत्री फॉर्मूला दिया गया था: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कि स्वराज की मांग किस सेशन में की गई थी। तो कलकत्ता 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी कर रहे थे। उसके बाद हम लोग आते हैं 1907 में। तो ये 1907 सूरत का अधिवेशन इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे गर्म दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। ये सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे, और इसको मतलब एज नोन एज कांग्रेस का विभाजन भी कहा जाता है। उसके बाद है 1911 का कलकत्ता का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष विश्व नारायण धर थे, जिसमें जनगण मन पहली बार गाया गया था। उसके बाद आते हैं 1960 के लखनऊ अधिवेशन पे, जिसमें तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसी में लखनऊ समझौता हुआ था, और इसी में हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई थी, कांग्रेस लीग एकता की बात की गई थी। उसके बाद आते हैं 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। अगर पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 का सेशन अटेंड किया था। सरोजनी नायडू 1925 का सेशन उन्होंने अटेंड किया था। उसके बाद पहली एनआरआई कौन थी, तो नलिनी सेन गुप्ता 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, ये जो थे ये इम्पोर्टेंट सेशन थे। फिर मिलते हैं।